आज इस क्लास में आपका 12th क्लास में आपका एक चैप्टर स्टार्ट है 7, ठीक है, सब्जेक्ट मैथ। और आपका जो चैप्टर स्टार्ट है 7 समाकलन, जिसकी आपने 7 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो। आज इसकी एक्सरसाइज है 7.8 और इसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या होता है निश्चित समाकलन, कैसे करते हैं क्वेश्चन निश्चित समाकलन के। आप तक आपने जो किए हैं पहली 7 एक्सरसाइज वो अनिश्चित समाकलन था। जब आप उसमें समाकलन करते थे तो कांस्टेंट के रूप में +c लेते थे कि वो अनिश्चित है। आपको ये नहीं मालूम कि आपको कहां से जाना है और कहां पे जाना है, इसलिए वो अनिश्चित था। उसमें आप कांस्टेंट के रूप में c लेते थे। लेकिन ये निश्चित समाकलन है, और निश्चित समाकलन का आपको मालूम है कि आपको अपने घर से और आपको अपने स्कूल तक जाना है भाई, बी तक। ये फिक्स है, निश्चित है। आप अपने घर से स्टार्ट हुए स्कूल पे आपको पहुंचना है, तो ये निश्चित है आपका। उसमें अनिश्चित था कि आपको कहां से चल रहे हो और कहां पे जा रहे हो, कुछ आपको मालूम नहीं था। लेकिन यहां पे आपको निश्चित है कि आपको कहां से कहां तक जाना है। ठीक है, आपको मान लो यहां पे ए से बी तक पहुंचना है, तो निश्चित समाकलन को किस प्रकार लिखते हैं। मान लीजिए इसमें लिमिट लिखी जाती है, ए से आपको बी तक पहुंचना है, ए से बी तक, तो ये लिमिट लिखी होती है और ये आपका फंक्शन है f(x) × dx। तो आप देखते हो इसमें जो a है ये लोअर लिमिट होती है। लोअर लिमिट मीन्स यानी कि निम्नतम सीमा, ये आपकी निम्नतम सीमा होती है और ये आपकी उच्चतम सीमा होती है। ठीक है, यानी कि नीचे कम होगा, लिमिट कम होगी, और ऊपर जो अपर लिमिट होगी वो ज्यादा होगी। तो अब इसके क्वेश्चन करते कैसे हैं ये देखना है। क्वेश्चन वही होंगे जो आपने एक्सरसाइज 1 से लेके आपने 7 तक किए हैं, क्वेश्चन वही होंगे। क्वेश्चन में बस लिमिट चेंज होनी है, क्वेश्चन वही है और उसी प्रकार वो आपको क्वेश्चन करने भी है। ठीक है, प्रतिस्थापन के तरीके से करने हैं। ठीक है, आपको खंडशः के तरीके से करने हैं, क्रमशः के भिन्न के तरीके से करने हैं। क्वेश्चन की तरीका करने का वही है, बस लिमिट यूज करनी है। और लिमिट यूज किस प्रकार करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, -1 से लिमिट है -1 से +1 और x + 1 dx। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। कैसे करते हैं, सबसे पहली एक्सरसाइज में 7.1 में आपने यही क्वेश्चन किए हैं। क्या करते हैं देखिए, सबसे पहले तो आपको समाकलन करना है। ध्यान से देखना, 2-3 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा आपके। सबसे पहले ये पहला पद है, x की पावर n से इसका समाकलन करोगे। क्या होगा, x की पावर n + 1 / n + 1, और 1 का क्या होगा, कांस्टेंट है x। इन्हें लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखना है और जो लिमिट लिखी हुई है इन्हें इनके ऊपर पीछे लिखना है इस तरीके से। इस तरह से समाकलन करने के बाद लॉन्ग ब्रैकेट लगाना है और इन लिमिट्स को पीछे इस प्रकार लिखना है। ये इनके लिखने का तरीका है। अब सोल्व कैसे करते हैं वो देखिए। सोल्व करने का तरीका है, ये तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। क्या बचता है, x की 2 प्लस
लिमिट क्या है, -1 से +1। देखिए लिमिट का यूज किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, x के स्थान पर आपको अपर लिमिट रखनी है, ऊपर वाली लिमिट आपको यूज करनी है। ठीक है, तो बोलिए x के स्थान पर अपर लिमिट, उच्चतम सीमा क्या है 1, तो इसे x के स्थान पर रखिए। फिर माइनस करने के बाद जो लोअर लिमिट है उसे x के स्थान पर लिखिए। ये होता है आपके लिमिट को यूज करने का तरीका। पहले x के स्थान पर अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस करने के बाद माइनस लगाना है और x के स्थान पर लोअर लिमिट आपको रखनी है। सेम यहां पर देखिए, पहले x के स्थान पर अपर लिमिट, फिर माइनस करके x के स्थान पर -1 ब्रैकेट के अंदर रखना है माइनस, इक्वल टू 1/2। 1 का वर्ग क्या होता है 1, और माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, और 1 का वर्ग क्या होता है 1, प्लस 1 माइनस माइनस प्लस के 1, और आप देखते हो -1 से +1 कैंसिल, 0 और 0 की 1/2 में बनाओगे 0, प्लस 1 और 1 2। तो बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका है 2। इस प्रकार आपके निश्चित समाकल में लिमिट यूज होती है। क्वेश्चन अनिश्चित के ही है, बस लिमिट यूज करनी है, और किस प्रकार लिमिट यूज होगी वो आपको देखना है। अब इसका जो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1/x लिमिट 2 से 3, 2 से 3 1/x log x, सॉरी 1/x dx, इसका आपको समाकलन करना है। बताइए, आपने पढ़ा हुआ है 1/x का क्या होता है समाकलन, क्या होता है 1/x, किसका अवकलन है log x का, तो इसका समाकलन क्या होगा बोलिए log x, और लिमिट 2 से 3। कैसे यूज करते हैं बताइए, पहले x के स्थान पर अपर लिमिट ऊपर वाली रखते हैं, फिर माइनस करने के बाद x के स्थान पर लोअर लिमिट रखते हैं, तो क्या आएगा आंसर बोलिए, पहले x के स्थान पर 3, फिर माइनस करने के बाद x के स्थान पर 2। अब आपको प्लस c नहीं लेना है, निश्चित समाकलन है। अब आप इसे ले सकते हो, आपने पढ़ा है log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, log m माइनस log n बराबर होता है, जो माइनस है वो अपॉन में आता है, तो इसलिए लिखेंगे 3 माइनस वाली टर्म अपॉन में आती है, तो इसका आंसर क्या होता है log 3/2। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लिमिट है 1 से 2, 4x की 3, क्वेश्चन चेक कर लिया करो, -5x² और +6x +9। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हर पद का अलग समाकलन कीजिए। तो जब समाकलन करोगे बराबर, बोलिए 4 तो मल्टीप्लाई में है, बोलिए x की 3 का समाकलन क्या होगा, x की 4/4 और लिमिट 1 से 2, लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद लिमिट यूज करनी है, माइनस x की 2 का समाकलन x की n+1/n+1 से आपका होगा x की 3/3, लिमिट 1 से 2 प्लस 6, बोलिए इसका भी x की आंसर कीजिए, n+1/n+1 x की 2/2, और बोलिए नो कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इसके साथ क्या आएगा आपका x। सबसे पहले आपने समाकलन किया और लिमिट का यूज करोगे। अब इसमें लिमिट का यूज करना है, आप जानते हो लिमिट का यूज किस प्रकार होता है। देखिए 4 से 4 क्या हुआ आपका कैंसिल, बहुत से बच्चे कहेंगे 4 की पावर 2, ये नहीं कांस्टेंट है, तो 4 से 4 कैंसिल,
पहले आपको x के स्थान पर रखना है 2, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी है 4, फिर माइनस करने के बाद x के स्थान पर रखना है 1, 1 की पावर 4 माइनस 5/3, पहले x के स्थान पर 2, 2 की पावर 3 माइनस करने के बाद x के स्थान पर 1 रखना। भैया अरे जेब में कुछ रखा, जेब में, इधर देख, फीस वो बात देते थे, देखो पहले, फिर माइनस x के स्थान पर आपको रखना है 1, 1 की पावर 3 प्लस 6/2। ओ भैया जी, ओ पहलवान इधर देख भाई, अरे ज्यादा खा के आया तो चुपचाप देखते, मुझे पता तुम्हें झिलना रही खा के। इधर देखो, पहले x के स्थान पे आपको रखना है 6/2 रखना पहले, क्यों डिस्टर्बेंस मत करो, मुझे मालूम है तुम बहुत, हाँ इधर देखो, x के प्लेस पे 2, 2 की पावर 2 माइनस x के प्लेस पे 1, 1 की पावर 2। तुम सब पढ़े लिखे हो, बताओ मुझे, x के स्थान पे 2 माइनस x के स्थान पर 1, तो आपने लिमिट का यूज किया। अब इसे सोल्व कीजिए, आंसर निकल के आपका आएगा। देखिए बराबर, देखिए भाई, 2 की 4, 2 की 4 8 हो तो गई है, बहुत बढ़िया, 2 की 4 8, अरे एक ने 8 भी कही है भाई, नहीं 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 आवाज मत करो, यूं ही देख लो, कोई बात नहीं। 2 की 4 कितनी होती है 16, कोई बात नहीं, निकल जाता मुंह, मुझे ये नहीं कह रहा मैं कि आप पे नहीं आता, आता है, निकल जाता, मेरे मुंह से निकल जाता, पढ़ाते हो कुछ भी, अरे वो तो किसी के साथ भी निकल जाता, उस पर टेंशन की जरूरत नहीं है। इधर देखो, 1 की 4 1, अरे कोई नहीं, 16 कहियो 8 कहियो, कोई दिक्कत नहीं, देखो वहां पे सही लिखा हुआ, उसे देखो बस, माइनस 5/3, बोलिए, 2 की 3 8, माइनस 1 की 3 1, प्लस 6 में 2 से भाग दीजिए 3, बोलिए 2 की 2 4 और 1 की 2 1, प्लस 9, और 2 में से 1 माइनस करोगे 1, बराबर 16 में से 1 गए 15, 16 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 15, माइनस 8 में से 1 माइनस करोगे 7, और 7 पंजे 35/3, प्लस 4 में से 1 माइनस करोगे 3, और 3 तिया 9, और 9 एकम 9, बराबर 15, 9 और 9 18, 18 और 15 कितने होते हैं 33, कोई 34, कोई 33, कोई 35, कोई 36, अरे कोई बात, मुझे मालूम है गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं, चलती है गलती, ठीक है। हाँ ये तो पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं नहा के आ ना आता, अरे नहा के आवे स्कूल, अरे भाई नहा के आओ, लगता तो ये नहा के, इन बालों में तेल लगा करो, तेल, चल दो नहीं, आंखन पे मीनते हुए चल दिए, अरे नहा के आओ भाई, 4 बजे उठो, नहाओ धो, 1 घंटे पढ़ो, ट्यूशन चलो, कहीं भी आओ, ठीक है, नहाना शुरू कर दो, मुझे मैं देखूं जू चलती रहे, जू यहाँ पे कहीं नहीं कहता, अरे एक दो चलती रहे भाई, हाँ बिल्कुल सही। इधर देखो, माइनस 35/3, इसमें लघुत्तम लीजिए एलसीएम 3, 33 तिया 99, माइनस 35, इसमें माइनस कीजिए 4 6/3, तो बोलिए कितना है इसका आंसर 64/3 इसका आंसर है। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्यूटर नोट्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, आपको sin 2x का समाकलन करना है और लिमिट है 0 से π/4। सब क्वेश्चन आप करे हुए हो, बस लिमिट यूज होनी है। देखिए आप जानते हो sin x का क्या होता है समाकलन, बोलिए माइनस कॉस x, माइनस कॉस 2x, और अपॉन में x का गुणांक आता है, बटे में x का गुणांक आता है।
इसमें x का गुणांक 2 है तो 2 इसके अपॉन में आएगा और लिमिट यूज करोगे 0 से π/4 बराबर -1/2 को बाहर लीजिए cos 2x क्योंकि कांस्टेंट है बराबर -1/2 पहले x के स्थान पे अपर लिमिट रखनी है π/4 cos 2 गुना x के स्थान पर π/4 माइनस फिर x के स्थान पे 0 2 गुना 0 बराबर -1/2 बोलिए 2 से 4 को काटोगे 2 बार cos 2 की 0 में गुना करोगे 0 बराबर -1/2 cos 90 π/2 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 cos 0 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस सॉरी 1 गलती होगी cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो माइनस माइनस प्लस 1/2 तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको दिया हुआ है लिमिट है 0 से π/2 cos 2x dx बोलिए cos x का क्या समाकलन होता है sin x cos x का होता है sin x और बटे में x का गुणांक कितना है बोलिए 2 लिमिट 0 से π/2 तो 1/2 बाहर लीजिए पहले आपको x के स्थान पर रखना है π/2 ठीक है sin 2 गुना π/2 माइनस फिर आपको x के स्थान पर रखना है 0 बराबर 1/2 2 से 2 कैंसल पाई माइनस साइन 2 की 0 में गुना होगी 0 बोलिए साइन पाई का मान साइन 90 + 90 cos 90 का मान 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 और 1/2 की 0 में गुना होगी 0 तो सभी का आंसर क्या है इसका आंसर क्या है 0 तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में 4 लिमिट है 4 से 5 e की x dx इधर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है बोलिए e की x का क्या समाकलन होता है e की x और लिमिट लॉन्ग ब्रैकेट यूज करोगे और लिमिट लोगे 4 से 5 पहले x के स्थान पर क्या रखना है अपर लिमिट तो बोलिए e की पावर 5 फिर माइनस करने के बाद x के स्थान पर क्या रखना है 4 e की पावर 4 या तो यहीं छोड़ दीजिए या कॉमन लीजिए e की 4 e की 4 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा e और यहां बचेगा -1 तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 7 में आपका दिया हुआ है लिमिट है 0 से π/4 10x dx बोलिए 10x का क्या समाकलन होता है बताइए 10x का क्या होता है मैंने आपको बताया log sec x sec x भी होता है और माइनस log cos x भी होता है। लिमिट 0 से π/4 पहले x के स्थान पर π/4 log sec π/4 माइनस log sec 0 पहले x के स्थान पर अपर लिमिट माइनस करने के बाद x के स्थान पर लोअर लिमिट log बताइए π/4 45 और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 कितनी होती है sec 45 की वैल्यू √2 log sec 0 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 0 तो sec 0 की वैल्यू भी 0 ठीक है बराबर बोलिए ये लिख सकते हो 2 की पावर 1/2
और पावर कहां जाती है लॉग से आगे, तो सकते हो 1/2 log 2 log 0 का मान 0। तो यही क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, आप बताइए cosec x का क्या होता है समाकलन। नहीं है याद किसी के? cosec x का समाकलन नहीं, log cosec x माइनस cot x। क्या होता है log cosec x? इधर देखिए, इसका समाकलन होता है log cosec x माइनस cot x। ये होता है cosec x का समाकलन, और लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिमिट π/6 से π/4 रखिए। ध्यान से देखना ये वाला, पहले आप x के स्थान पर π/4 रखिए। log cosec π/4 माइनस cot π/6। अब माइनस करोगे, log पहले x के स्थान पे ये रखोगे, अब इसमें cosec π/6 माइनस cot π/6 बराबर log cosec 45 की वैल्यू √2। cosec 45 की वैल्यू √2। बोलिए 30, और cot 30 की वैल्यू क्या होती है? तो cot 30 की वैल्यू भाई π/6 30। बताइए cot 30 की वैल्यू आपके याद नहीं है क्या? सॉरी, यहां तो π/4 ही होगा, सही, सॉरी π/4 होगा ना यहाँ पे। तो ये गलती से लग गई, पहले ही x के पेज पे π/4 रखना है, तो पूरे में π/4 ही आएगा, फिर माइनस करके क्या आया π/6। तो π/4 की वैल्यू cot 45 की वैल्यू बताओ याद है? √2 होती है भाई। पता नहीं तुम कहां से पढ़ के आए हो, तुम 12th क्लास में पढ़ रहे हो, 12th क्लास में तुम्हारी वैल्यू याद नहीं है। माइनस log cosec 30 की वैल्यू sin 30 की 1/2 होती है, उल्टी कर दो, कितनी होगी बोलो? 2। कितनी होती है? 2 माइनस 30 cot 30 की वैल्यू cot 30 की वैल्यू नहीं भाई, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। अरे cot 30 की वैल्यू नहीं मालूम आपको? पता नहीं क्या करोगे, कैसे पढ़ रहे हो? √3। अब इसमें log m माइनस log n का फॉर्म लगाइए, तो जो माइनस वाले हैं वो बटे में आ जाएंगे, तो माइनस में ये आएगा बटे में √3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 में आपको दिया हुआ है 0 से 1 dx बटे √1 माइनस x²। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप जानते हो 1/√1 माइनस x² किसका समाकलन है? बोले क्या होता है समाकलन? क्या होता है? साइन इनवर्स x, और लिमिट 0 से 1। पहले x के स्थान पे 1 पुट करना है, फिर माइनस करके x के स्थान पे 0 पुट करना है। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 बराबर साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? किसकी होती है? 90 की। तो आप 1 के स्थान पे सकते हो साइन 90 का मतलब π/2। साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है? साइन 0 की। साइन से इनवर्स क्या हो जाता है आपका? कैंसल। तो π/2 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा? π/2। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसमें टोटल आपके 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस x²। बताइए इसका समाकलन क्या होगा?
1 बटे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, लिमिट 0 से 1, और पहले x के स्थान पे 1, टेन इनवर्स 1, फिर माइनस टेन इनवर्स x के स्थान पर 0, टेन इनवर्स, 10 में 1 वैल्यू होती है 45 की, यानी कि 10 π/4, माइनस टेन इनवर्स, 10 में 0 वैल्यू होती है 0 की। बोलिए 10 से इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर आता है π/4, क्योंकि 0 तो 0 है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको दिया हुआ है लिमिट 2 से 3 1 बटे एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन आप कर लेना इसको, क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज करोगे आप। देख तो बताओ कौन सा है, लिमिट है 2 से 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। आपने ये किया हुआ है, बहुत बढ़िया। क्या है, 2 से 3, इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला है क्या है बताओ, लॉग एक्स अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, x अपॉन 2a। आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होता है 1 बटे 2a एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। चेक कर सकते हो, चेक कीजिए, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए सी नहीं लेंगे कांस्टेंट, क्योंकि ये निश्चित समाधान। आवाज नहीं आ किसी की, इधर देखे सभी बराबर। तो इसमें लगेगा ये 1 बटे 2 ए के स्थान पर 1 लॉग एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और लिमिट आप यूज करोगे 2 से 3 बराबर 1 बटे 2, पहले x के स्थान पर 3 लॉग 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। माइनस करने के बाद x के स्थान पर 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 बराबर 1 बटे 2, 2 बटे 4 माइनस 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 2 लॉग 2 दूनी 4, 1 बटे 2 लॉग 1 बटे 3 बराबर क्या देखते हो, log m माइनस log n। तो ये बटे में आ जाएगा, लिखोगे 1 बटे 2 बटे 1 बटे 3, तो आपका आंसर निकल के आता है 1 बटे 2 log, ये 3 ऊपर जाएगा 3 बटे 2। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज 1 to 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तैयार करना, वीडियो ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।